सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में आप लोग सबका स्वागत है। हम लोगों ने ये जो हॉस्पिटल बनाया, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल, और पहले इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और एंसिलरी सर्विसेज, बहुत सारे जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं सारी थी, लेकिन रेडियोथेरेपी हमारे यहाँ लैक कर रही थी। अब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है शुरू हो गई है, और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी सोमवार को 16 तारीख को करने वाले हैं। अभी तक हम लोग के पास काफ़ी सारे पेशेंट्स का ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आ गया है। मोर देन 35 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, और अभी हम लोग का प्लान यही है कि हम लोग अपना जो पूरा जो ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरा विधिवत स्टार्ट करें सोमवार को, और इसी उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि वो आएंगे और इसको जनता को समर्पित करेंगे। हम लोगों ने एक मशीन लगाई है जिसको कि जो लेटेस्ट मशीन है, और उसके भी पहले हम दोनों इनफैक्ट टाटा मेमोरियल से लौटे हैं, और डॉक्टर अविनाश भी 2 शब्द बताएंगे आप। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सवेरा कैंसर अस्पताल में। जैसे सर ने कहा कि अभी हमारे यहाँ पे सर्जरी और कीमोथेरेपी के अलावा रेडिएशन की जो मशीन आई है, उस मशीन से हम लोग एडवांस्ड रेडिएशन टेक्निक के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे IMRT, IGRT, ये सब मॉडर्न एडवांस टेक्निक है, जहाँ पे हर फ्रैक्शन में पेशेंट को मॉनिटर करके जहाँ पे ट्यूमर है सिर्फ वहीं पे रेडिएशन देके आसपास की जगहों को कम से कम नुकसान करके ये मॉडर्न टेक्निक से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसमें पेशेंट का क्योर रेट्स भी इम्प्रूव होता है, साइड इफ़ेक्ट के चांसेस भी कम होते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल, जैसे अगर गले का या मुंह का कैंसर है तो उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये सब लगती है। गायनिक के, लेडीज़ के कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, उस सब में हम लोग को सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी का कम्बिनेशन लगता है। तो एक बड़ा रेडिएशन का कंपोनेंट जो मिसिंग था हमारे इंस्टीट्यूट में, वो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इससे सब लोग को, कैंसर के मरीज़ों को, और जिसके पास पैसे कम हैं, नहीं हैं, और जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, हर तरह के स्पेक्ट्रम के लोगों को हम लोग इस तरह की सुविधा दे पाएंगे। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अब हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेटअप की तरह उभरे हुए हैं, और हमारा तीनों जो मेन पिलर होता है कैंसर ट्रीटमेंट का, वो पूरी तरह वेल इक्विप्ड है। तो अब हम इससे और नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। उसको क्लिक करिए ना, हाथ पकड़नी चलिए। आप सभी का सवेरा अस्पताल में स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया कि सवेरा अस्पताल जो कि बिहार में सबसे पहला अस्पताल है जहां की रिसेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो मशीन आया है, वेरिएंट का वर्जन 3 है, वाइटल बीम है, और इससे हम लोग सभी कैंसर जितने भी शरीर में होते हैं, जो छोटे से छोटे जैसे ब्रेन में कहीं भी है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। रिसेंट एडवांसमेंट के साथ आया है, और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग ब्रेन के कैंसर में, लंग के कैंसर में और हेड नेक में तो है ही है। इसमें जो टेक्निक है वो 3D CRT से लेकर के IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SRT सभी तकनीक से हम लोग कर सकते हैं। और पूरे बिहार में ये पहला है प्राइवेट हॉस्पिटल अकेला जहाँ की ये टेक्निक आया है, और इससे सभी मरीजों को, जो कुछ मरीज जिनका वेटिंग लिस्ट एम्स में या PMCH या IGMS में वेटिंग था, वो सब मरीजों को अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और उन सब का इलाज यहाँ पे सस्ता और सुचारू रूप से हो सकेगा, क्योंकि यहाँ दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध है। जो मरीज गरीब है उनके लिए भी, और जो अमीर हैं उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा कि हम अपने बिहार से और पटना से कोई भी मरीज को बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, और एक साथ हम तीनों का, जो कि कैंसर का 3 पद्धति से इलाज होता है, सर्जरी, कीमो और रेडियोथेरेपी का अब इस अस्पताल में आने से किसी भी मरीज को इसके लिए दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके लिए ही इस जगह आप लोगों को निमंत्रित किया गया है कि इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हर जगह प्रचार प्रसार कर सकें। बहुत हमारे साथ डॉक्टर अमृता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये भी कार्यरत थी अभी मैक्स दिल्ली में।
आपका यहाँ सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम लोग आपको पता ही है अब तक इतनी सारी बात हो चुकी है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही प्रेमिसेस में एक ही छत के नीचे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तीनों होने के अपने फ़ायदे हैं। मरीज को ऐसा नहीं कि एक ओपिनियन के लिए दूसरे अस्पताल, दूसरे ओपिनियन के लिए तीसरे अस्पताल ऐसे जाना पड़े। इससे एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। हम लोग एक प्रॉपर वे में ट्यूमर बोर्ड कर पाते हैं जिसमें कि मरीज के सारे केसेस को हम लोग एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के बतौर हम लोग डिस्कस करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डेवलप किया जाता है। इसके साथ ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो प्लानिंग होती है उसमें हमारे साथ हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट की टीम इक्वली इन्वॉल्व रहती है। हम लोग मरीज का सांचा बना के स्कैन करते हैं, फिर रेडिएशन प्लानिंग करते हैं। मरीज को उसके बारे में सब कुछ समझाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग के थ्रू उन तक पहुँचानी ज़रूरी है कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि उन्हें जला दिया जाएगा, ठंडा गर्म लगेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। मरीज के इसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मैक्सिमम टेम्प्रेरी होते हैं जो कि रेडिएशन के बाद धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ अगर परेशानी होती है तो उसके साथ में उनको दवा दे के सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट कंप्लीट कराया जाता है। तो काफ़ी सुचारू रूप से और काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। SRS, SBRT जैसी कुछ हायर मोडालिटीज़ होती हैं, साथ ही साथ IGRT, IMRT जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि पटना में होती है, लोग वो सब कराने बाहर चले जाते हैं, तो उससे उनकी खर्च, परेशानी, बाहर रहने की जो अपनी दिक्कतें होती हैं वो सब झेलना पड़ता है। बट अब सारे मरीज पटना में हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास जैसे कि सारी इम्पैनलमेंट है, सारी मतलब कि मुख्यमंत्री सहायता कोष ये सब है, तो इन सब चीज़ों को साथ में मिला के एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सबको हम लोग उसी चीज़ के लिए इन्वाइट किए हैं और जैसा भी प्रोग्राम हमारा रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर नीता झा है हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हाँ, काफ़ी सारा चीज़ हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने कवर कर दिया। बस मुझे इस बात की खुशी है कि इस विभाग के हमारे फुल फ्लेजेड चालू हो जाने से और ये जो लेटेस्ट मशीन आई है हमारे यहाँ वेरिएंट का लिनैक है, इसको वाइटल बीम वर्जन 3 बोलते हैं। ये इस पूरे ईस्टर्न जोन में हमको लगता है कि फर्स्ट है, अगर पूरे इंडिया में नहीं बोले तो। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसा मैडम ने बताया कि जिसके लिए लोग बाहर चले जाते हैं, धीरे धीरे लोग को जानकारी होगी। और इस विभाग के जुड़ने से हमें खुशी है कि बिहार की जनता को या जो भी यहाँ आसपास के क्षेत्रों से भी, दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे, हम कैंसर की संपूर्ण सुविधा दे पाएंगे। क्योंकि 4 साल से ये संस्था कैंसर मरीजों के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें हम मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सेवा प्रदान कर रहे हैं। बट रेडिएशन के लिए हमें अपने मरीजों को दूसरे संस्थानों में भेजना पड़ता है, जहाँ बहुत सारी लंबी वेट लिस्ट है, तो मरीजों को परेशान होना पड़ता है। इलाज चाहिए आज तो मिलेगा 1 महीने के बाद। अब लगता है कि हम उस गैप को कुछ कम कर पाएंगे। धन्यवाद।